सुबह चावल बनाए थे तो वही चावल बच गए थे, तो उसी को मैंने गुड़ मिला कर के दही गुड़ के चावल बनाए यहाँ पर। तो दही गुड़ के चावल बनाने के लिए मैं बस है ना कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा घी डालती हूँ, उसके अंदर है ना गुड़ डाल करके मेल्ट कर लेती हूँ और फिर चावल ऐड कर देती हूँ, फिर बाद में ऊपर से दही डाल करके खाती हूँ। यहाँ पर साथ में प्याज की सब्ज़ी बना ली थी और यहाँ पर बत्तियाँ भी ख़त्म हो गई थी। अभी जयपुर गई थी तब बत्तियाँ मम्मी ने रख दी थी कि है ना बत्तियाँ काम आ जाएंगी, ले जाइयो। तो मैं यहाँ पर बत्तियों को है ना टिफ़िन के अंदर, मतलब मैंने ये बना ही रखा है एक टिफ़िन, जिसके अंदर मैं ना मतलब टिफ़िन क्या एक छोटी सी डिब्बिया सी है, उसके अंदर मैं ना ये सारे बत्तियों को है ना भर करके रखती हूँ। घी के अंदर डिप करके रखती थी, लेकिन हस्बैंड जी बोलते हैं कि है ना डिप करके मत रखा कर, है ना जितना घी जिसको चाहिए होता है उतना ना लगा लो, वो सही रहता है। तो जैसा उनको ठीक लगता है, क्योंकि कई बार उनको भी पूजा करनी होती है और हर्षित को भी है ना भीगी हुई बत्तियाँ पसंद नहीं आती, पता नहीं क्यों। और मुझे तो हम भीगी हुई बत्तियाँ ही सही लगती हैं, उठाई और लगाई और जलाई बस। और यहाँ पर ये है ना बर्नियाँ भी है ना खाली हो गई थी, ये मेसन जार, तो इसमें बादाम रखे रहते थे, थोड़े से बचे थे, इनको भिगो दिया है। और ये यहाँ पे मिर्ची का अचार डाला था, तो ये भी कंटेनर खाली हो गया है, तो इसको भी मैं सोच रही थी दोनों को इकट्ठा ही धो दूँगी। तो पानी गर्म कर लिया था थोड़ा सा, क्योंकि चिकनाहट वाली चीज़ें तो अगर गर्म पानी से धोना तो ही सही रहता है। तो पानी ज़्यादा गर्म नहीं करा था, निभाया रखा था, क्योंकि कांच के है ना, तो ज़्यादा गर्म पानी डालो तो टूटने का डर रहता है, क्रैक हो जाते हैं। तो यहाँ पर बस है ना पानी डाल लिया था, बाकी का पानी एक फ्राई पैन में डाल दे रही हूँ, ताकि और भी यूज़ में करना होगा तो चिकने हाथ इसके नहीं लगेंगे, क्योंकि इसको भी मैंने धोया ही है अभी थोड़ी देर पहले ही, तो फिर वापस से गंदा हो जाएगा। और मैं ना डेली नहीं धोती हूँ इसको, जिसमें पानी गर्म करते हैं उसको। तो यहाँ पर गर्म पानी से इसको धोऊंगी तो ईज़िली हो जाएगा। लेकिन है ना जो ये लिड है ना, इसकी जो ढक्कन है उसके ऊपर जो येलो येलो सा जम गया है ना, सच में ये छूट ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या ही करूँ मैं। बहुत कोशिश करी, रिगड़ा करा, लेकिन वो नहीं हो रहा है साफ़, गर्म पानी से भी धोकर देख लिया। खैर कोई बात नहीं, जैसा भी है अब, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लग रहा ना, इसलिए। बाकी दूसरा वाला तो सही है अभी। तो और फिर उसके बाद में बस डिश सोप से इसको साफ़ कर लिया है मैंने। काफ़ी दिन हो गए हैं, किचन की भी सफाई नहीं करी है। नवंबर दिसंबर मतलब दिवाली पे करी थी, उसके बाद में पता नहीं एक बार करी हो तो करी हो, नहीं तो मैंने सफाई नहीं करी है। और सर्दियाँ इतनी पड़ी है ना इस बार की, है ना ऐसा लगता है कि बस खाओ पियो सो जाओ, बस इतना ही काम किया है मैंने, इससे ज़्यादा कुछ नहीं किया। जयपुर से आई थी उसके बाद में भी मैंने कोई क्लीनिंग नहीं करी थी, बस झाड़ू पोछा करा था और ऊपरी सरफेस जो भी थी जो डेली की रहती हैं क्लीनिंग, वही मैंने करी थी। डीप क्लीनिंग मैंने कुछ भी नहीं करी थी। तो किचन की भी सफाई करने की सोच रही हूँ, एक आध दिन में करूँगी। और मेरा तो एक ही प्रोसेस रहता है कि है ना हर रोज़ 5 मिनट अपने घर को दीजिए, है ना, तो साफ़ रहता है घर। तो आज मैंने सोचा है कि मैं पंखों को साफ़ कर लूँगी। तो आज है फ्राइडे मॉर्निंग, और जैसा कि हर फ्राइडे को मैं अपनी बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ, तो पहले ही मैंने जब मतलब जब वीक स्टार्ट ही हुआ था ना, वीक के स्टार्टिंग में मैंने सोच लिया था कि है ना बेडशीट इस बार जब बेडशीट चेंज करूँगी तो पंखा ज़रूर साफ़ करूँगी, क्योंकि हमारा पंखा जो है वो 2 दिवाली पे ही साफ़ हुआ था, उसके बाद में साफ़ ही नहीं हुआ। और इसकी हालत है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, बहुत ज़्यादा ये गंदा हो रहा है। तो मैंने सोचा है कि मैं इसको साफ़ करूँगी, और मैं अचानक से भूल गई थी साफ़ करना, और मैंने बेडशीट भी उतार दी थी। तो अब मैं वापस से ये वाली बेडशीट को जो है वापस से बिछा रही हूँ, ताकि कोई गंदगी गिरेगी तो इसी के ऊपर गिर जाएगी, फिर ये धुल जाएगा, तो इसलिए। तो चलिए पहले पंखा साफ़ कर लेते हैं। और ये जो ब्रश है, इसको आए भी काफ़ी टाइम हो गया, मैंने साफ़ ही नहीं कर मतलब इसका यूज़ ही नहीं करा है, तो इसको भी यूज़ करके देख लेते हैं, देखा कैसा ये वर्क करेगा। तो चलिए करते हैं। कल की वीडियो में जब मैं अकेलेपन के बारे में बात कर रही थी, तो एक कमेंट आया था, बहुत ही अच्छा लगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि इवनिंग वॉक है ना, अगर अकेलापन महसूस होता है तो इवनिंग वॉक पर जाइए और नए नए दोस्त बनाइए, बातें करिए, आप जैसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो आपके जैसी अकेलापन महसूस करते हैं। और एक दूसरे से दुख बांटिए, भजन कीर्तन करिए, और एक हो सके तो मंडली टाइप बना लीजिए एक, तो फिर ना आपको दोस्त भी मिल जाएंगे, भगवान का नाम भी लिप जाएगा, और साथ ही साथ अकेलापन भी दूर हो जाएगा। वो कहते हैं ना, ये जीवन एक वनवास है, और राम का हाथ पकड़े बिना ये वनवास काटा नहीं जा सकता है। इसलिए
आप है ना भगवान के शरण में ही जाइए। अकेलापन मतलब हर कोई इस दुनिया में आपका साथ छोड़ सकता है सिवाय भगवान के, वो कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। जब तक आपके अंदर प्राण है, आत्मा है, तब तक वो परमात्मा रूप में आपके अंदर हमेशा वास करेंगे। तो यहाँ पर पंखा भी साफ़ हो गया था और मुझे ना उस ब्रश से बिल्कुल भी मतलब ऐसे ऊपर ऊपर सी धूल मिट्टी हटा लो ऐसा ही था वो ब्रश, जो मतलब एकदम चमक आ जाती है ना कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ कर, वो वाला नहीं था। तो फिर ना मैंने क्या करा है कि उससे पोंछ कर लिया था, फिर उसके बाद में 2 कपड़ों से पोंछा, एक गीले से एक सूखे से। और फिर उसके बाद में मैंने यहाँ पर भी पूरी क्लीनिंग कर ली है। और यहाँ पर अब बेडशीट को भी है ना अच्छे से धीरे से ले जाऊँगी, इसके ऊपर काफ़ी सारा कचरा जो है वो गिर गया है। तो यहाँ से इस सारे को उठा करके मतलब बेडशीट को उठा करके ले जाऊँगी ऐसे कि ऐसे। और इसको धोऊँगी तो खैर सुबह या फिर कल दोपहर में धोऊँगी, क्योंकि है ना अभी 12-1 बज गए हैं, तो धूप फिर चली जाएगी, फिर मतलब नहीं है। क्योंकि मैंने अब ये करा है तो मैं ना झाड़ू भी लगाऊंगी और पोछा भी लगाऊंगी। तो यहाँ पर बेडशीट मैंने फटकार ली थी, तो मैं इस ब्रश से ही ना इस बेडशीट को है ना सही कर ले रही हूँ। इसी ब्रश से मैं सोफ़े वगैरह भी साफ़ करती हूँ, तो अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। मतलब जैसे हम लोग हैं ना जिसके पास वैक्यूम क्लीनर नहीं है, उनके लिए ब्रश है ना एक तरह से बहुत बढ़िया है। तो मैं तो इसी से साफ़ कर लेती हूँ। ये वाली बेडशीट ना सच में बताए कितनी पुरानी मैं खुद नहीं जानती। हर्षित जब बहुत छोटा था ना, ऐसे जैसे अंशु है, प्रियल है, ऐसे तब की बेडशीट है और मैं डेली से बिछाती हूँ। और देख लीजिए अभी तक भी ऐसी बनी हुई है जैसे कि नई हो। और चलिए कोई हो या ना हो, मैं हूँ आप लोगों के साथ में और आप सब मेरे साथ में। तो बस फिर काई का अकेलापन, मैं काम करते करते आप लोगों से बातें भी करती जा रही हूँ और आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ, उससे मेरा अकेलापन वैसे ही दूर हो जाता है। वो पढ़ करके मैं ना सारे दिन भर मतलब लेटी होती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ याद आ जाता है। कोई हंसी मजाक का कमेंट कर देता है तो वो याद करके अपने आप ही हंसती रहती हूँ। हर्षित पूछता है मम्मी आप काई के लिए स्माइल कर रही हूँ, मैं बोलती हूँ कुछ याद आ गया बेटा। जैसे मैंने कल कहा था कि रोज़ डे पे मुझे तो कभी किसी ने ना बुके नहीं दिया, तो एक कमेंट आया था मुझे भी किसी ने एक गुलाब तो दूर एक गुलाब की पत्ती भी नहीं दी है। तो मुझे इस वाली बात पे ये वाला कमेंट याद आकर के इस पे हंसी आ रही थी। इस दुनिया में जो भी आया है ना, वो कोई भी इंसान है ना सुखी नहीं है। मतलब कि हर इंसान को कुछ ना कुछ दुख होगा ही होगा। किसी को मेंटली, किसी को फिजिकली, किसी को मेंटली फिजिकली दोनों तरीके से, किसी को कैसे किसी को कैसे। मतलब दुख तो सबके साथ में होता है, चाहे वो अंबानी हो, अमीर रिच, या फिर अपने जैसे मीडियम क्लास के या और लोअर क्लास के। तो सबके पास में अपने अपने दुख होते हैं, क्योंकि ये संसार जो है वो दुखालय है और यहाँ पे हर इंसान अपने अपने कर्मों के दुख भोगने के लिए आया हुआ है। तो दुखों से तो डरना ही नहीं है, पहली बात तो। और दूसरी बात कि अकेलेपन का ये है कि देखिए मैं हूँ आप लोगों के साथ में। अब अपना दुख है, अपनी फीलिंग्स हैं, या अपना मतलब जो भी है आप लोगों के जीवन में चल रहा है, आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हो। मैं कमेंट्स में रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी, वहाँ नहीं करूँगी तो वीडियो में ज़रूर करूँगी। और इसी तरह से तो हमारी बॉन्डिंग जो है वो मजबूत होगी। और हम लोग कहने भर के दोस्त रहें, वो नहीं, थोड़ा दिल से रिश्ता होना चाहिए अपन लोगों का, है ना। तो वहीं पर ही मुझसे एक कमेंट भी आया था कि आप अपने दुख है ना, अपनी परेशानी, अपनी प्रॉब्लम्स है ना हमारे साथ शेयर किया करो तो हल्का महसूस होगा। बात तो सही है, पर आपको एक बात बताऊं, मेरा क्या है कि मेरी मम्मी भी मुझसे कहती थी कि तेरा है ना कभी कुछ नहीं हो सकता। तब मैं मम्मी को एक ही बात बोलती थी, हाँ मम्मी मेरा कभी कुछ नहीं हो सकता, मेरा जब भी कुछ होगा वो यही करेंगे। और सच में मैं ना, मुझे भगवान ने तब नहीं दिया जब मैंने मांगा, मुझे भगवान ने तब दिया जब मुझे ज़रूरत थी। तो इसलिए मुझे भगवान पे ना बहुत ज़्यादा विश्वास है। हाँ, एक चीज़ है कि ना, मैं आप लोगों को कहना चाहती हूँ कि अगर मोटिवेटेड रहना है ना, तो आप इस चीज़ को है ना अपने जीवन में ना रख लो याद करके। एक तो ये कि हम गिरेंगे भी, रोएंगे भी, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे, एक तो ये रख लो। और दूसरा, आप अपने घर के जहाँ पर आप सबसे ज़्यादा बैठते हो ना, वहाँ पर ये लिख कर के रख लो, होता वही है जो राम जी ने रच रखा है। अगर आप इस लाइन को अपने जीवन में ना रख लेते हैं, उतार लेते हैं, मतलब रग रग में भर लेते हैं, तो आपके ऊपर कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, कोई भी अच्छा वक्त आ जाए, बुरा वक्त आ जाए, कैसा भी वक्त आ जाए, आराम से कट जाएगा। क्योंकि होता वही है
जो राम जी ने रच रखा है। तो चलिए अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। और आज कौन सा डे है? आज चॉकलेट डे है शायद। तो आप सभी की ज़िंदगी जो है वो चॉकलेट जैसी हो जाए, मीठी मीठी बढ़िया सी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।